इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 10 कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस और उनको आंसर करने का तरीका। हेलो, मेरा नाम है आसिम खाजी एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डेटा बाइनरीज। फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड डिस्क्राइब योर बैकग्राउंड इन ब्रीफ। अब यहां पर आपके इंटरव्यूअर को आपकी स्टोरी जाननी है। अब स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि स्कूल कॉलेज के किस्से या फिर कोई लव स्टोरी। स्टोरी का मतलब है ये है कि आपको अपने आप को इस तरह से एक्सप्लेन करना है, अपनी स्टोरी इस तरह से बताना है कि आप कंपनी के लिए या इंटरव्यूअर के लिए किस तरह फायदेमंद हो। इंटरव्यू में आपको अपने आप को सेल करना है। यस, यू हैव टू सेल योरसेल्फ। इंटरव्यूअर के सामने जितने भी प्रॉस्पेक्ट्स है, उस प्रॉस्पेक्ट्स में से सबसे बेस्ट प्रॉस्पेक्ट आप है और आप किस तरह कंपनी के लिए बेनिफिशियल है, ये आपको प्रेजेंट करना है। तो यहां पे जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं तो मैं कुछ इस तरह से बोलूंगा कि लेट्स से मैं औरंगाबाद से हूं। औरंगाबाद एक टियर 2 सिटी है। औरंगाबाद में इनफ आईटी की अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं अपना आंसर कुछ इस तरह फ्रेम करूंगा। आई कम फ्रॉम अ टियर 2 सिटी औरंगाबाद। इन औरंगाबाद देयर आरंट इनफ IT companies and the education is also not up to that mark. I understood this in my first year itself and I started going for online courses. And then based on the skill that I developed, I started doing projects. I even helped my classmates in doing their projects. I did some freelancing and also some internships. Based on this, by the end of the final year itself, I was having my first job. तो कुछ इस तरह आप प्रेजेंट कर सकते हैं। Question number 2. How did you hear about this position? अब यहां पर आपका इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि इस पोजीशन के बारे में आपको कैसे पता चला। क्या आपने अप्लाई किया या किसी ने रेफरेंस किया या फिर किसी रिक्रूटर ने आपको शॉर्टलिस्ट किया। अगर आपने अप्लाई किया तो आपको ये बताना है कि आपने क्यों अप्लाई किया, आपने इसी कंपनी को क्यों सेलेक्ट किया। इसके लिए आप रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कंपनी में क्या खास बात है, आप कंपनी की तारीफ कर सकते हैं। और यहां पर आपको बताना है कि हाँ, मैंने यही कंपनी सेलेक्ट किया क्योंकि हो सकता है आप ऐसे बोले कि ये कंपनी के गोल्स मेरे गोल्स के साथ अलाइन करते हैं। अगर आपको किसी ने रेफरेंस किया तो उस रेफरेंस का नाम मेंशन करिए। अगर आप अपने रेफरेंस से किसी इवेंट में मिले तो उस इवेंट का भी नाम मेंशन करिए। ये डिटेल्स देने से आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर किसी रिक्रूटर ने आपको रिक्रूट किया है तो आपको ये बोलना होगा कि आपने कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए हाँ क्यों बोला। तो इसके लिए वंस अगेन आप वही कंपनी की तारीफ कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये कंपनी को आपने क्यों सेलेक्ट किया। वही चीज वापस से आप यहां पर बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट डू यू प्रेफर। अब इसके लिए आपको अपना होमवर्क पहले ही कर लेना है, कंपनी का रिसर्च कर लेना है कि कंपनी में एनवायरनमेंट किस तरह का है, कल्चर किस तरह का है। हो सकता है कि आप अपने इंटरव्यू में वर्क फ्रॉम होम मांग रहे हो लेकिन कंपनी में वर्क फ्रॉम ऑफिस का कल्चर है, तो ऑब्वियसली वो आपको नहीं सेलेक्ट करेंगे। कुछ कंपनीज में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होता है और कुछ जगह लेड बैक एनवायरनमेंट होता है। तो अगर अब आपको आंसर करना है तो आपको थोड़ा सा बैलेंस्ड आंसर देना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, I like fast-paced environment because that gives me a feeling that I'm learning a new thing each and every day. तो ये था एक एग्जाम्पल। Question number 4. How do you deal with pressure or stressful situations? अब आपके एम्प्लॉयर को यहां यह देखना है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या आप मजबूती से डटे रहते हैं या फिर प्रेशर के अंदर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। तो यहां पर प्रेशर में काम रहना ये एक बहुत प्राइज्ड टैलेंट है और इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू भी है। अब यहां पर आप कोई स्टोरी सुना सकते हैं जहां पर कोई प्रेशर या कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई थी और आप उसमें काम रहे थे। जैसा फॉर एग्जांपल आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, इन माय लास्ट कंपनी ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट लॉन्च थिंग्स वे नॉट गोइंग एज दे वे प्लान टू, सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग द प्रेशर एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एट अदर्स, I remained calm. I took one step back. I designed the strategy once again and implemented it to come up with the solution. So you can see in this situation, I did not take up to the pressure and I remained calm. Question number 5. Do you prefer working independently or on a team? अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहां पर आपको हमेशा अपने आप को एक टीम प्लेयर दिखाना है क्योंकि मेजॉरिटी कंपनीज में टीम में ही काम होता है। तो आपको यह दिखाना है कि आप इतने फ्लेक्सिबल है कि आप अलग अलग लोगों के साथ काम करने में बिल्कुल ही कंफर्टेबल है। अब यहां पर इंडिपेंडेंटली जो पूछा गया, इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोनर हैं, अकेले बैठ के काम करते हैं। नहीं, इसका मतलब यह है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आपको अकेले बिना किसी की हेल्प के अगर काम करना पड़े तो क्या आप वो कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। तो आप अपना आंसर कुछ इस तरह से बोल सकते हैं कि आई हैव अ फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग, आई हैव स्ट्रॉन्ग interpersonal skills and I can work with diverse teams. But if a situation arises, then definitely I can work independently and complete my task. Question number 6. When you are balancing multiple projects, how do you keep yourself organized? अब यहां पर आपके इंटरव्यूअर को यह जानना है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं और अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे मैनेज करते हैं। इसके लिए आप कोई स्टोरी बता सकते हैं अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस से। जैसे फॉर एग्जांपल आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं, इन माय प्रीवियस कंपनी आई वाज जगलिंग बिटवीन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, आई यूज्ड टाइम बॉक्सिंग टेक्निक टू असाइन और एलोकेट टाइम्स फॉर ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट। इन दिस वे आई वाज एबल टू
prioritize my tasks, and also complete them on time. It also helped me to track my tasks and hold myself responsible for the tasks that I was assigned for. Question number 7. What did you do in the last year to improve your knowledge? अब यहां पर आपके इंटरव्यूअर को यह जानना है कि आप में लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं। बहुत सी बार यह होता है कि जब आप कंपनी में ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर कोई नई चीज नहीं सीखते और स्टैग्नेंट हो जाते हैं। तो आप यहां पर कुछ इस तरह से आंसर कर सकते हैं कि इन द लास्ट ईयर आई ज्वाइंड so and so course on so and so website and I also passed so and so certification. Question number 8. What are your salary expectations? अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले ही रिसर्च कर लेना है कि कंपनी की सैलरी रेंज कितनी है उस पर्टिकुलर जॉब रोल के लिए। इसके लिए आप glassdoor.com विजिट कर सकते हैं। वहां पर सभी कंपनीज के पोजीशंस के लिए कितनी सैलरी है उसकी रेंज आपकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। बहुत सारे जॉब डिस्क्रिप्शंस में सैलरी का रेंज दिया रहता है। जब आप सैलरी के बारे में मेंशन करेंगे तो आपको यहां पर एक रेंज देना है और ना कि एक फिक्स वैल्यू। नेक्स्ट, सैलरी का क्वेश्चन जनरली 2 बार आता है। फर्स्ट, जब आपको फर्स्ट रिक्रूटर फर्स्ट टाइम कॉल करता है तब, और नेक्स्ट एचआर राउंड के टाइम पे। अब जब फर्स्ट टाइम रिक्रूटर आपको कॉल करेगा तो आपको तब सैलरी रेंज मेंशन नहीं करनी है। इसका रीजन यह है कि जो एचआर है उसकी रिस्पांसिबिलिटी है कि कम से कम सैलरी रेंज में कोई बंदा हायर करे। अगर आपने कोई ऐसी रेंज बोल दी जो उनके बजट से ऊपर है तो आपको कॉल ही नहीं करेगा। तो आपको यहां पे बेस्ट ये बोलना है कि एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, आईटी सेक्टर में इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 30% को बोला जाता है। नेक्स्ट, अब आपको एचआर राउंड में जब सैलरी पूछी जाएगी तब आपको अपना एक्चुअल फिगर मेंशन करना है और आपके माइंड में जो भी फिगर है उससे आपको बढ़कर बताना है, क्योंकि जो एचआर है वो भी नेगोशिएट करने वाला है सामने से। तो लेट्स से आपके माइंड में है कि मुझे 6 से 7 लाख मिल जाने चाहिए तो आप 7 से 8 बोलिए। आपके माइंड में 8 से 9 मिलने चाहिए तो 9 से 10 बोलिए। कभी भी फिगर जो आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा बोलिए। क्वेश्चन नंबर 9. Are you applying for other jobs? अब इसका एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आपको हमेशा बोलना है कि नो। अब भले ही आप अप्लाई कर रहे हैं फिर भी आपको नहीं बोलना है। इसका रीजन ये है कि अगर आप बोलेंगे कि आप मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी सोचेंगी कि ये विंडो शॉपिंग कर रहा है और यहां पर इस पोजीशन के लिए सीरियस नहीं है और आपकी प्रोफाइल को आगे प्रोसीड नहीं किया जाएगा। अगर आप ऑफर होल्ड कर रहे हैं तो आप वो बता सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी मत बताइए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं भाई मैं तो बहुत ऑनेस्ट हूं, मेरे को बताना ही है, देन एटलीस्ट से लाइक दिस। जैसा एग्जांपल के लिए, सी I have applied for few other firms, but your position is the one that really excites me. Question number 10. From your resume, we can see there is a gap. Would you like to tell us why there was? अब आपका गैप अलग अलग जगह हो सकता है। एजुकेशन में गैप हो सकता है, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप हो सकता है, एक एम्प्लॉयमेंट और दूसरी एम्प्लॉयमेंट के बीच में भी गैप हो सकता है। अब ये जो गैप है कंपनीज जनरली इसको एक नेगेटिव वे से देखती है और आपके हायरिंग में ये हिंडर कर सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको गैप है तो आपको कोई जॉब नहीं लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनीज बस जानना चाहती है कि वो गैप क्यों है और आपको उसको जस्टिफाई करने आना चाहिए। तो लेट्स सी कि इसको कैसे जस्टिफाई करें। अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो अब यहां पर आप ऑनेस्टली मेंशन कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल कि कोई हेल्थ रीजन है, कोई फाइनेंशियल रीजन है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। अब ये जो भी रीजन है ये आपको डिटेल में मेंशन करना है, बस पर्सनल रीजंस ऐसे बोल के छोड़ देना नहीं है। पूरा डिटेल बताइए। अगर आप पूरा डिटेल बताएंगे तो वो जस्टिफाइबल भी लगेगा और क्रेडिबल भी लगेगा। अब लेट्स से कि आप सीरियस नहीं थे, आपने पढ़ाई नहीं की और गैप हो गया, तो अब ये तो नहीं बोल सकते कि मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं की थी। तो अब इस केस में क्या किया जाए? इस केस में आप एक चीज ये बोल सकते हैं कि सी आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, आई लाइक टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली। द कॉलेज एजुकेशन फॉलोज अ रोट लर्निंग और रेटिफिकेशन एंड आई एम वेरी बैड विथ रेटिफिकेशन, आई लाइक टू डू थिंग्स प्रैक्टिकली। तो इस तरह से आप इसको डील कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपके एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में गैप है, अब हो सकता है कि आप अप्लाई कर रहे थे लेकिन आपको टाइम लग गया, आप इंटरव्यूज क्लियर नहीं कर पाए तो वो गैप आ गया। अब ये तो नहीं बोल सकते कि भाई मेरा इंटरव्यू ही क्लियर नहीं हो रहा था, दैट विल नॉट साउंड गुड। तो अब इन दिस केस व्हाट यू कैन डू, इस केस में आपको कुछ इस तरह से बोलना है, सी व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन आई understood that I was not having enough skills that are required for the market. So I joined so and so course, I upskilled myself and based on those skills, I then applied for the job. That's why there is a gap. अब next, अगर एक employment और दूसरी employment के बीच में gap है तो generally ये किसी वजह से जो ले ऑफ हो गया या फिर आपको निकाला गया किसी वजह से तो ये आता है। अब इसका एक मेन रीजन होता है रिसेशन। अगर रिसेशन की वजह से अगर आपके एम्प्लॉयमेंट में गैप आया है तो आपको बिंदास कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है कि यहां पर इट वाज ड्यू टू रिसेशन, इट वाज नॉट माय मिस्टेक, इट वाज माय कंपनीज मिस्टेक, दे वर नॉट एबल टू डू द बिजनेस। तो ये याद रखिए, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। तो ये थे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, आप इसको यूज कर सकते हैं प्रिपेयर करने के लिए अपने नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू देना ये अपने आप में एक
स्किल है और ऐसे ही स्किल्स हम डेटा बाइनरीज में सिखाते हैं। तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। डू लेट मी नो अबाउट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड ring that bell icon. I'll see you in the next video. Until then, keep learning and keep growing.